नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगेड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर क्वेश्चंस पे ध्यान दें, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें से काफ़ी कम क्वेश्चन मिले और मैं ऐसा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आप 6 सेम में तो आप में से कहीं तो ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबे समय से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसी कोई गारंटी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वही आएंगे, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आए और हो सकता है कॉम्प्लेक्स में भी मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस ना आए, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है ठीक कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। बाकी मैं ऐसे नहीं बताता कि ये ही आएगा, या आप अगर इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाएँ या ना पढ़ के जाएँ वो आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और कहीं तो ऐसे बोल रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन नहीं आए तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर वीडियो बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो भाई मैं अपना काम जो है, अब कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है क्वेश्चंस ना मिले, मैं जो मेरा काम है उसको मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ और इन्जॉय करके करता हूँ और मैं लगातार इसको करता रहूँगा, ठीक है। अभी कॉलेज के ऊपर बना रहे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरी जो कॉम्पिटिशन की लाइन है उसमें जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको ग्रो करूँगा। तो मेरा जो काम है उसको तो मैं करता रहूँगा। बाकी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को मैं इतना सीरियस नहीं लेता। अगर ऐसे सीरियस लेना होता तो आरसीबी को आईपीएल खेलना छोड़ देना चाहिए और कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना छोड़ देना चाहिए, पोपट लाल को शादी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सब अपना बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में अब बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले। और कॉम्प्लेक्स में एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है वो थ्योरम्स भी आ जाती है, ठीक है। तो थ्योरम्स जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि हाँ यार ये थ्योरम फर्स्ट यूनिट की और फर्स्ट यूनिट में से इसने कुछ नहीं पढ़ा, थ्योरम तो पढ़ी है, ठीक है। एग्जामिनर ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तब महसूस करता है जब मतलब कुछ भी नहीं लिखा और कुछ भी लिख रहा है, समझ रहे हो आप। यानी क्या तो खाली छोड़ दी या कुछ भी लिख रहा है, मतलब उसका कोई संबंध ही नहीं उससे। तो इसी हार्ड मार्ट पर में हार्ड मार्ट थ्योरम, ठीक है। और दूसरी है आबेल पर में आबेल्स थ्योरम। यूनिट फर्स्ट में ये दोनों थ्योरम है। ये जो फर्स्ट वाली है इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट वाली आप करेंगे। पहली बात तो अगर दोनों हो तो दोनों करने की कोशिश करना, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो कम से कम इसको तो कर लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए की श्रेणी सो दैट द सीरीज ये वाली दी हुई है, हमको देख लेना आप। तथा ये वाली सीरीज दी हुई है एक दूसरे पर विश्लेषक सातत्य है, आर एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ ईच अदर। सेकंड है ये वाली सीरीज दी हुई है हमको, विश्लेषक सातत्य निम्न घात श्रेणी द्वारा बृहद क्षेत्र में किया जा सकता है। बी एनालिटिकली टू ए वाइड रीजन बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये और ये दिया हुआ है। पांचवा है घात श्रेणियों द पावर सीरीज, और ये हमको पावर सीरीज दी हुई है ये वाली और ये वाली, ठीक है। दोनों देख लेना। आपका कोई सर्वनिष्ठ अभिसरण क्षेत्र में नहीं है तो सिद्ध कीजिए दोनों श्रेणियां एक फलन का विश्लेषक सातत्य है। हैज़ नो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दैट दे आर स्टिल एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ द सम फंक्शन, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट यूनिट में से जो मुझे लग रहा है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे, और मैं सच बताऊं तो मैं वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाता हूँ, कहीं मेरे को इतने बच्चे आज तक कॉलेज में मिल चुके हैं जो बोलते हैं कि यार भाई हम तेरी वीडियो को देख के ही पास हो रहे हैं। अब वो चाहे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो उसको सच ही मानूंगा ना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार कोई अपने भरोसे बैठा है तो उसको बना के भेजी जाए वीडियो, ठीक है। और नहीं तो अभी मैं चाहता तो एक वीडियो से मतलब एक वीडियो से कितना ही प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो बना देते हैं। उसके बाद अगर किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, सबसे पहले एक थ्योरम यूनिट फर्स्ट में जैसे मैंने थ्योरम कर ली तो कोशी हार्ड मार्ट जो प्रमेय है वो कर सकता है। उसके बाद उसको पेपर में किस तरीके से करना है कि जैसे ये वाली थ्योरम है ये तो मैंने लिख दी, अगर मान लो उसके बाद अगर पेपर में इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा और कोई यही पढ़ के गया है तो उसको बेस्ट अप्रोच क्या होगी करने की कि सबसे पहले ये वाली थ्योरम जो मैंने याद की है वो मैंने सबसे पहले लिखी, यूनिट आंसर फर्स्ट डाला और ये वाली थ्योरम मैंने पूरी उतार दी, ठीक है। तो जब जहाँ मैंने ये पूरी थ्योरम उतार दी ना तो 10 में से मेरे 4 या 5 नंबर तो ऐसे पक्के हो गए, 3 या 4 मान लो तो अच्छे ही हैं, 2 या 3 नंबर ये थ्योरम लिख दी मैंने। और फिर जो पेपर में जो क्वेश्चन आया उसके साथ थोड़ी देर आपको खेलना है, मतलब कुछ भी उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख दिया, पर चांसेस है कि उसमें मिल जाएंगे। अगर ये आपने पढ़े, ये वाला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, तो तरीका थोड़ा सा तो बुद्धि में बैठेगा और उसके आधार पर आप उस प्रश्न के साथ थोड़ा बहुत आधा एक पेज भर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन बच्चे तो ये होते हैं कि पूरा जो मैं यहाँ लिख दूँ वैसा का वैसा छप जाए तो भाई तुम आन है, और ऐसा लिखा वो नहीं मिला तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड तो CIE में भी आई थी और यूनिट सेकंड में हमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इसमें ये 3 थ्योरम्स हैं, जो किसी ने कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो कर सकता है, और नहीं कर सकता तो तीनों में से कोई भी एक कर लेना, उसको भी लिख सकता है, ठीक है। अब किसी ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टेलर थ्योरम, लोरा प्रमेय और महत्तम मापांक प्रमेय, इन तीनों में से
एक ना एक तो ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए, और फिर भी अगर किस्मत ज़्यादा ही ख़राब हो नहीं आए तो नहीं भी आए, ठीक है। इन तीनों में से अगर आप तीनों करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में कि 90% चांस है कि आ जाए। 100% तो कुछ भी नहीं, 90% चांस है कि इन तीनों में से एक आ जाए, और उसके बाद अगर नहीं आती तो आप इन तीनों में से कोई भी एक भी ले सकते हैं। यूनिट थर्ड में हम बात करें तो सबसे पहले कोशी अवशेष प्रमेय है, ये यूनिट थर्ड में से है, तो इसको मतलब करके चलना है अच्छे से। अगर कुछ भी नहीं आया तो वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया कि कम से कम पेपर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा तो यूनिट थर्ड जहाँ पे देखिए हमने कोशी अवशेष प्रमेय पहले इसका पूरा वो किया डेरिवेशन, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है इन प्रश्नों के आधार पर उसको करने की कोशिश करनी है, तो ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से भी कोई प्रश्न मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है सर्वत्र विश्लेषक फलन एफ जिसकी अनंत पर विचित्रता अनंत तक सीमित है, अनिवार्यतः बहुपद है। An entire function fz whose singularity at infinite is at the most a pole is necessarily a polynomial। थर्ड क्वेश्चन है जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 और ये जेड माइनस 3 का जेड बराबर 1 2 3 एवं अनंत पर अवशेष ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेसिड्यूज। फोर्थ क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अनंत पर निम्न फलनों के अवशेष -1 और 1 है। प्रूव दैट द रेसिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इन्फिनिटी आर -1 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, और ये दिया हुआ है जेड बराबर जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी और जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड क्यूब। और फिफ्थ क्वेश्चन है ये जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन में जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 4 का स्क्वायर के समस्त अनंतकों को अवशेष ज्ञात करो, फाइंड ऑल द रेसिड्यू ऑफ। ये फंक्शंस वही वापस लिखने हैं, ये वही वाला फंक्शन है, एट ऑल इन द फंक्शन। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स हैं, या तो एक तो चौथा पाँचवा शायद, चौथा या पाँचवें में से एक और एक 11वां है, ठीक है। तो मैंने उन दोनों में से अथवा में क्वेश्चन आता है, और अथवा में क्वेश्चन आता है तो दोनों को करने से अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी, मैं अपना विचार बता रहा हूँ, दोनों करने से अच्छा है आप या तो चौथा पाँचवा जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। कई बार अलग तरीके की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, मतलब वीडियो चालू करके मुझे लग रहा है चालू है और पूरा वो एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद पता चला कि कैमरा ही ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो ये अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है जीवन में। तो परिरेखा समाकलन वाला जो 11th चैप्टर उसका नाम है, और उसमें से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, एक एक को पढ़ के बताने की क्या ज़रूरत है। तो दोनों 2 चैप्टर से चौथा पाँचवा है, या तो चौथे पाँचवें में से एक है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, और एक 11वां है। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मुझे 11वां ठीक लगा, और 11वां एक आपके सामने 11वें के 4 क्वेश्चन जो अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगा कि आ सकते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब यूनिट का नाम है परिरेखा समाकलन, तो अगर आप ये 4 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़े बहुत तो बेजे में बैठेगी कि परिरेखा समाकलन के प्रश्न किस तरीके से हल होते हैं, तो उसके आधार पर आप वहाँ पे ये प्रश्न अगर कोई या तो यही आ जाएंगे, या इनमें से अगर इनके अलावा भी कोई और आया तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो में बोलता हूँ, और इस वीडियो में यही बोलूँगा कि कोई गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही आए, और इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन मिल जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे को जो मुझे लगता था वो मैंने बताने की कोशिश की, बाकी आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी करते रहें। मेरी कोशिश यही है कि मैं उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।